पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं को खुला सांड कहा, जिससे खलबली मच गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की, जिन्होंने आम सभा को संबोधित किया। खंडवा के सिंगोट में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राज नारायण सिंह ने जनसभा को संबोधित किया था और वो संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभा की और साथ ही वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने किस प्रकार षड्यंत्र रचकर हमारी सरकार गिरा दी एवं गरीबों को अब सपने दिखाए और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आम आदमी की कमर टूट गई है। ये सब खुले सांड की तरह हैं। इनके लिए उन्होंने पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस महंगी कर दी है, जिससे लोग परेशान हैं। खंडवा में शहर अध्यक्ष इंदल सिंह पवार और ओंकार पटेल, हरिराम पटेल, सज्जन सिंह राणा, छाया मुरे, प्रवीण आर्य और विशाल सोनी, कृष्णा मालवीय, संजय रितोले, विनायक पटेल, गब्बू भैया, पंधाना ब्लॉक अध्यक्ष अरुण पटेल आदि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे। और बढ़ा दो, महंगाई कर दो, और पेट्रोल महंगा कर दो, और खाद महंगा कर दो, और डीजल महंगा कर दो। इनको कोई कुछ जरूरत नहीं है। ये तो मरेंगे कुटेंगे, लेकिन वोट हमें नहीं। इसको सबक सिखाना है। ये मतलब नहीं है कि राजनारायण खड़ा हुआ है कि ज्ञानेश्वर पाटिल खड़ा हुआ है। मतलब ये है कि नकेल डालना है कि नहीं डालना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नकेल डाल दो। 20 तारीख को नकेल डाल दो फूल छाप लोगों में। और आज कांग्रेस संगठित है। मैं सुभाष यादव जी को याद करता हूं, जिन्होंने निमाड़ की धरती को उपजाऊ और बना दिया। भाई अरुण यादव जी, हम चाहते थे वो चुनाव लड़े, लेकिन उनको किसी पारिवारिक कारणों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो फिर हमने राजनारायण, कमलनाथ जी ने राजनारायण से कहा, राजनारायण तो हमेशा ताज ठोक के तैयार रहते ही है, कल और लड़ा लो। तैयार हो गए, लेकिन भरोसे से, आपके भरोसे से तैयार हुए, आपके विश्वास पे तैयार हो गए। हो सकता है कहीं कोई बात हुई हो, लेकिन एक बात है, आज ये नकेल डालने का संकल्प आपको लेना है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि नकेल डाल दो, सबक सिखा दो, तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। नहीं तो इनका दिमाग खराब हो चुका है। आप समझो, नोटबंदी, अरे नोटबंदी में किसको नुकसान हुआ? लोगों के गाड़ी कमाई का पैसा, 1000 रुपए का नोट 700-800 रुपए में बिका के नहीं बता, मुझे बता। 500 रुपए का नोट 300-350 में बिका के नहीं बिका। अब ये पैसा किसकी जेब में गया? मोदी के जेब में गया और मोदी के दलालों की जेब में गया। और आज इस अवसर पर आप सब लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा, मत चूको, मत चूको ये अवसर महंगाई कम करने का, बिजली का बिल कम करने का, मामू का दिमाग ठीक करने का और मोदी शाह जी का दिमाग ठीक करने का एक ही तरीका है। कानून के खिलाफ आज 10 महीने से हमारा आंदोलन चला हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आज स्मरण करता हूं हमारे मित्र, मेरे भाई सुभाष यादव जी को, जो मेरे उप मुख्यमंत्री रहे। नर्मदा घाटी के लिए उन्होंने काफी काम किया। भाई राजनारायण जी तो मुझसे झगड़ा करता रहते थे हमेशा, जमीन खुद की डुबा के लोगों को फायदा पहुंचाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगर हमने पूरे नर्मदा जी का पानी का उपयोग नहीं किया, तो 2 साल बाद ये पूरा पानी गुजरात चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री से, मानू तुमसे, कि आप इस बात को समझ लो कि यहाँ की जो डीपीआर बन के तैयार हुई है लिफ्ट इरिगेशन की, 84 गांव की लिफ्ट इरिगेशन है, जो हमारे समय से हम चले आ रहे थे, जिसको करना है उसको आप मंजूरी दो, काम कराओ। नहीं तो राजनारायण अकेला चढ़ाई नहीं लड़ेगा, हम और प्रियव्रत सब मिलकर खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
नहीं सुनेगा तो हम जानते हैं इसको कैसे सुनवाना। 10 साल तक कांग्रेस ने आपको मुफ्त में बिजली दी कि नहीं दी किसानों को? बोलो दी कि नहीं दी? दी हो तो हाथ उठा के जरा जोर से बोलो दी है। कंट्रोल की दुकानों से पैसा उगाता है, अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पैसा लेके करता है। जब अधिकारी थानेदार तहसीलदार वगैरह एसपी कलेक्टर पैसा देके पोस्टिंग कराएंगे तो वसूली किससे करेंगे? वसूली करेंगे आपसे। और इसीलिए आज हालात ये है कि कंट्रोल की दुकानों पर पूरा अनाज नहीं मिल पाता। काम सस्ते 50-60 गांव डूब रहे थे, हजारों किसानों की जमीन जा रही थी। तो मैंने मीटिंग बुलाई कि बांध तो बनना है, बताओ नंदू भाई क्या करना है? उन्होंने कहा 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, आप अगर वो बात मान लेंगे तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे गांव वाले भी उठा लेंगे और हरसूद के मामले में भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पास वो 1 हफ्ते बाद आए, गिरिराज नारायण ने खड़े पूछ लो, और उन्होंने मुझे सूची दी, मकान का इतना रुपया, जमीन का इतना, पेड़ का इतना, कुएं का इतना। मैंने कहा जो तुम्हारी सूची है उसको सवाया करो। तुमने 1 मांगा तो तुमको सवाया देने तैयार हूं। उन्होंने कहा अगर आपने सवाया दे दिया तो मैं नंद कुमार चौहान आपका सार्वजनिक मंच पर पैर छूऊंगा। ये कहा था जी का। फिर एक सहयोग आया, पूर्णी में हमारी मीटिंग थी, नंदू भैया भी थे, लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदारी मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा नंदू भैया याद है ना वादा, अगर हमने पूरा दे दिया सवाया तो मेरे पैर छूओगे क्या? मुझे वादा और आके पैर छू उन्होंने मेरे। ये व्यक्ति का बड़प्पन होता है। आज महिलाओं का करवा चौथ का व्रत होता है। ऐसे समय में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि आप लोग भी समय पर आपके घर पहुंच सकें। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, और उस संविधान में बड़े बड़े लोग जो थे, राजा महाराजा जागीरदार जमींदार, उनकी जमीन लेकर किसको दी? गरीब को, अनुसूचित जाति और जनजाति को, आदिवासी को, दलित को। आज इस देश में अगर दलित और आदिवासी लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, राज्यपाल बने, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की वजह से आप लोगों को हक मिला। आज वो हक छीना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की यूपीए की सरकार में सोनिया गांधी जी ने वन अधिकार अधिनियम लाए और 2005 तक जिसका भी जंगल पे कब्जा था आदिवासी का, वो जमीन का हकदार बनने का कानून देश में बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और किसी ने नहीं बनाया। लेकिन मुझे जानकारी मिली है आज भी कई जगह पर खंडवा जिले में, बुरहानपुर जिले में आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस पूरे देश में लड़ाई किस बात की है? गरीबी की लड़ाई। हमें गरीबों से को ऊपर उठाना है। जो लोग हमारे भूमिहीन हैं, गरीब, उन्हें गरीब का हक देना है,
पट्टे का हक देना है। आज महंगाई से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? आम आदमी को, गरीब को, किसान को। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और विशेषकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये पूरे तरीके से गरीबों से टैक्स वसूल कर रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चुनौती देता हूं, अगर पेट्रोल और डीजल पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस की सरकार में लगती थी, अगर वो वापस उतनी कर दी जाए तो पेट्रोल की कीमत लगभग 22 रुपए लीटर कम हो जाएगी और डीजल 28 रुपए कम हो जाएगा। लेकिन आज ही आप तो कहते हैं देखो हमने तुमको मुफ्त में वैक्सीन दी। अरे मुफ्त में वैक्सीन का खर्चा आया 20,000 करोड़ का और आपने पेट्रोल डीजल से टैक्स इकट्ठा किया है 3.5 लाख करोड़। ये 3.5 लाख करोड़ किसके पास गया? और साथ में बड़े बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में राहत कितनी दी है? 1,25,000 करोड़ हर साल टैक्स में कटौती नरेंद्र मोदी ने की है और गरीब के जेब से, आम आदमी की जेब से पेट्रोल और डीजल का पैसा निकालकर अपना खजाना भरा। और दिल्ली में प्रधानमंत्री का नया महल बन रहा है। वो महल है 11,000 करोड़ का। उपराष्ट्रपति जी के लिए बन रहा है 8,000 करोड़ का। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल आपको ठगने के लिए आते हैं और चुनाव में दुनिया भर के वादे करेंगे। हम 15 लाख रुपए हर परिवार को दे देंगे, काला धन आ जाएगा, हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे कभी चुनाव नहीं होता खंडवा में तो ये मंत्री भटकते भटकते आपके गांव-गांव फिरते क्या? और ये चुनाव के बाद कोई लौटने वाले नहीं है। भाई वीडियो वायरल करके पब्लिक का ध्यान क्यों बांटना चाहते हो? आप मुद्दे पते की बात करो ना। खंडवा उद्वन सिंचाई योजना के कमलनाथ जी के जमाने में यहाँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, ऐसी की ऐसी हाट पिपलिया की बागली में 468 गांव की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पानी, आपको जहां ले जाना हो माई का पानी ले जाओ, लेकिन नर्मदा ट्यूबवेल बना, भारत सरकार ने बनाया था, इंदिरा जी के टाइम बना था और उसमें नर्मदा में कुल 28 मिलियन फीट पानी है। अगर आपने 2024 तक उपयोग नहीं करा तो गुजरात चला जाएगा। मुख्यमंत्री जी जब भी आते हैं बड़ी बड़ी बात जरूर कर देते हैं। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी के काम में सारे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने हुए हैं और इसमें सारा पैसा कोई मध्य प्रदेश सरकार को नहीं देना है। आदरणीय साथियों, मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी साहब मुख्यमंत्री थे, मैंने सबसे पहले पुरासा लिफ्ट कराई और उसमें 40 हेक्टर पे का आउटलेट था, अब 2.5 हेक्टर पे का आउटलेट है, सारी तैयारी है। अगर मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दोस्तों चुनाव हो जाए, कमर कस लो, सरकार को हाथ जोड़ के पहले बोलेंगे और हाथ जोड़ के नहीं मानेंगे तो जमीन पे उतर के और पूरी ताकत के साथ आंदोलन आपके साथ करेंगे और आपके खेत में पानी पहुंचाने के लिए भरसक ताकत लगाएंगे। दोस्तों, आदरणीय साथियों, ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में एक मैं तो प्रतीक मान हूं, लेकिन दोस्तों ये चुनाव जो है, ये चुनाव भारत सरकार में और पब्लिक के बीच, ये वही दिग्विजय सिंह साहब है
13/4/99 को पुरनी की सभा के बाद जब सिन्हा जी गए तो अजय सिंह जी भी साथ में थे। 2 वक्त हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ और उड़ा नहीं। तब साहब ने कहा था कि स्थान को यहीं रहने दिए, विजिलेंस की घोषणा कर। तो वो दिन का दिन है और आज वो स्थान यथावत है दोस्तों, जहां हम सब जाते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मेरे को डायरेक्टर बनाया और हमने उस स्थान के लिए बहुत मेहनत करी। उसके बाद में आदिवासी धर्मशाला आपने बनाई, उसमें आपका बहुत योगदान रहा। आदरणीय राजा साहब, यहाँ बहुत आदरणीय साथियों, आप ये देखो, उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो 2 करोड़ को नौकरी देना तो दूर रहा, नौकरियां छीन रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये सब तमाम बातों को आपको देखना है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आपकी और हमारी जवाबदारी है कि हम इस देश के लिए, इस देश के खातिर, इस देश को बचाने के लिए आपको रोकना है और वो रोकने का माध्यम आपका वोट है। उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, आम किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आम मजदूर के लिए लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल गुरु सिंह महाराज की जय। सादिक खान के साथ कैमरामैन वहीद मंसूरी की रिपोर्ट।